सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो जो रहेगा वो आपको बेसिक मैथ्स का फिर मैं एक बार और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। पिछली बार जब एक मैंने बेसिक मैथ्स का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको समझा दी थी मल्टीप्लाई करना कैसे किया जाता है। लेकिन आज सिर्फ जो वीडियो लेके आया हूँ वो सिर्फ डिवाइड के लिए लेके आया हूँ। जी स्टूडेंट्स, डिवाइड भी कुछ अलग अलग टाइप के बेसिक डिवाइड रहते हैं। डिवाइड भी एक टाइप के नहीं रहते हैं, बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं। तो आइए आज क्यों ना डिवाइड के बारे में हम पूरा डिटेल समझ लेते हैं कैसे डिवाइड किया जाता है। सो देखिए, डिवाइड का सबसे पहला रूल होता है कि डिवाइड में साइन, डिवाइड का साइन आपको पता होना चाहिए। तो ये डिवाइड का साइन हमें सभी को पता ही है एक्चुअली। लेकिन बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या होता है, बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि डिवाइड किसको किससे करना है। सो स्टूडेंट, जब भी डिवाइड की बात आएगी तो मैं आपको बता दूं, जो आगे वाली वैल्यू रहती है ना वो अंदर रहती है। आप डिवाइड का साइन बना दीजिए। आपको बहुत सारे स्टूडेंट को क्या है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन घुमा के दूँ अगली बार तो कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। तो अंदर कौन सा आएगा, बाहर। तो स्टूडेंट्स, जो पीछे वाली वैल्यू रहती है वो आती है, उससे डिवाइड किया जाता है 81/3, या चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अपॉन में भी। ये दोनों सेम टू सेम चीज़ है, इसका मतलब भी डिवाइड है, इसका मतलब भी डिवाइड है। यहाँ पे नीचे वाली और यहाँ पे पीछे वाली, इसका मतलब क्या है कि ये बाहर रखना है और अंदर क्या रखोगे तो आगे वाली बाहर रखना है। अब डिवाइड दोगे आप। सो डिवाइड भी कैसे देते हैं, आगे एक एक डिजिट लेके डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्या है, 8 है। सो टेबल बोलेंगे 3 की 3 टू ज़ा कितना हो जाएगा 6, 3 3 ज़ा 9। लेकिन 9 तो ज़्यादा हो जाएगा तो कम लेंगे, 3 टू ज़ा कितना हो जाएगा 6, माइनस 8 - 6 कितना बचेगा 2। अब क्या, वन डिजिट नीचे उतारेंगे अपन। सो ये 1, 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, 3 7 जा 21, तो ये कैंसिल। तो आपका आंसर कितना है 27, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन अगर मैं मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे घुमा देता हूँ, मैं क्वेश्चन कर देता हूँ 3/81। अब मैंने अपोजिट क्वेश्चन कर दिया, यहाँ पे 81/3 था, यहाँ पे 3/81। फिर भी बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को भी इस टाइप से। क्यों, उन्हें ऐसा लगता है कि बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट से डिवाइड देना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अपोजिट होगा, यहाँ पर क्या होगा, आगे वाली वैल्यू अंदर, पीछे वाली जो डिवाइड वैल्यू बाहर। मतलब 81 की टेबल 3 में बोलनी है तो 3 आना चाहिए। तो ये डेसिमल की बात है, जब डेसिमल में आप डिवाइड करेंगे तो आएगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा डेसिमल वाले कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ 1/11। अब आपको क्या करना है, 1 से 11 को डिवाइड करना है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ये थोड़ी बड़ी डिजिट थी इसलिए मैंने नहीं लिए, ताकि आपको टेबल भी याद नहीं होगी 81 की। 11 की टेबल सभी को याद रहती है लगभग, 1 से 20 तक टेबल याद नहीं है तो याद कर लेना आप। सो देखिए 1/11। सो 1/11 में 11 अंदर नहीं रखना है। मैंने आपको क्या बोला, पीछे वाली जो डिजिट रही उससे डिवाइड करेंगे बाहर और आगे वाली अंदर। अब देखिए 11 की टेबल बोलना है आपको कि 1 कितने टाइम्स आता है। तो आपको पता है कि 1 नहीं आता है 11 की टेबल में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिजिट्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो जब डिजिट आप बढ़ाते हो तो यहाँ पे जीरो लगाते हैं, लेकिन जीरो कैसे लगाओगे, तो ऊपर डेसिमल लगा के। डेसिमल के आगे जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 पॉइंट, जैसे 0.2 है तो मैं पॉइंट के आगे क्या जीरो लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि क्वेश्चन अच्छा दिखे। तो मैं पॉइंट के पहले जीरो लगा के फिर पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक जीरो लगा सकते हो। अब देखो मैंने मन से लगा लिया एक जीरो, क्यों, डेसिमल लगा चुका हूँ। अब 11 में फिर टेबल को बोलेंगे 10 आएगा, 10 नहीं आ रहा है। तो अब ऐसा मत करना भाई एक डेसिमल लगा दिया को जीरो, नहीं, डेसिमल हमेशा एक ही बार लगता है डिवाइड में। तो अब क्या किया जाएगी, यहाँ पे जीरो आ जाए तो यहाँ पर भी जीरो लिख दीजिए, यहाँ पर भी जीरो लिख दीजिए। देखिए एक जीरो तो डेसिमल का हो गया, लेकिन अगली बार एक और जीरो निकालेंगे आप, तो जीरो रख के आपको जीरो रखना है, ओके। अब बोलिए 11 की टेबल, तो 11 9 से कितना होता है 99। अब तो 100 आएगा, 11 9 से 99 होता है 1 कैरी। अब 1 बचा वापस यहाँ पे, देखिए 1 कहाँ पे, क्वेश्चन में 1 था, यहाँ पे 1 था। फिर क्या करेंगे, वही करना पड़ेगा, डेसिमल नहीं लगाना है आपको। अभी बोल रहा हूँ मैं, एक डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पे पहले से, तो एक जीरो तो अपन लगा सकते हैं। यहाँ पे 1 है तो एक जीरो तो मैं लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि डेसिमल पहले ही लगा चुका हूँ मैं। डेसिमल अगर लगा हुआ तो एक एक जीरो आप हर बार ले सकते हो, लेकिन अगर डबल जीरो आपको लेना है तो आपको एक बार वो जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये मैं जीरो लगाया तो ये जीरो 100, फिर 11 9 से 99। इससे आपका क्वेश्चन एंडलेस चलता जाएगा, ओके। ये फिर 1 बचा, यहाँ पे जीरो लगा सकता हूँ मैं, डेसिमल लगा होता तो फिर एक जीरो निकालूंगा, लेकिन यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आपका ये एंड तक जाएगा क्वेश्चन, ऐसे आंसर आपका आएगा 0.90090। सो ऐसे ऐसा एक जैसा जाएगा तो आप डॉट डॉट लगा सकते हो वहाँ पे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डेसिमल में डिवाइड करना है हमें। सो मैं डेसिमल लेके आया हूँ, मैंने 81 में बीच में डेसिमल लगा दिया, तो आंसर क्या बन गया 8.1। सो वही डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करेंगे पीछे वाले डिजिट से, किसमें 8.1 में, ये 8.1। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके भी हो सकते हैं, क्या, आप चाहो तो डेसिमल हटा के भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे, जैसे 8.1 है, अपॉन में क्या है 3 है, अपॉन में 3 ऐसे लिख सकता हूँ। जब आप डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हो, देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट से आप डेसिमल हटा दीजिए ऊपर से, 81 नीचे अपॉन में 3। देखिए डेसिमल हटा दिया मैंने, लेकिन देख लो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, तो नीचे एक जीरो लगा दीजिए। तो आप चाहो तो 81 में क्या कर दो 30 का डिवाइड, लेकिन कन्फ्यूजन का होगा कि आपको 30 की टेबल याद नहीं है, इसीलिए हम डेसिमल को डायरेक्ट डिवाइड करेंगे।
सो 3 की टेबल बोलना है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट देखिए 8 है। 3 की टेबल बोलूँगा मैं कितने टाइम्स, 3 टू ज़ा कितना होता है 6, या तो 8 आना चाहिए, कम आना चाहिए, 3 टू ज़ा 6 आ गया, 3 3 ज़ा 9 होता है। ये 8 माइनस 6 कितना, 2 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगली डिजिट उतारेंगे नीचे, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे डेसिमल आ रहा है बीच में, आप डेसिमल मत लिखना, क्वेश्चन में डेसिमल आगे नहीं लिखा जाता है। तो डेसिमल फिर कहाँ पे लिखेंगे, तो आपको आंसर में लिखना रहता है। ओके, मैं आंसर में लिख दिया 2 पॉइंट, ये डेसिमल यहाँ पे नहीं लिखते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है, आंसर में लिखा था। यहाँ पे क्या डायरेक्ट डिजिट आएगी। सो ये 1 नीचे आएगी, कितना बनेगा 21। अब 3 की टेबल बोली 21 का पता है, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, सो कैंसल। आपका आंसर कितना आया, 8.1 में 3 का डिवाइड देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2.7। ओके, ये गलती मत करना आपने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, नहीं वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल आपको यहाँ पे लगाना है। ओके, ना अब क्वेश्चन नंबर 4, कुछ और अलग टाइप देख सकते हैं आप। अब अलग टाइप क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं नीचे भी डेसिमल लगा देता हूँ, जैसे 8.1 अपॉन डिवाइड बाय 0.3। मैंने यहाँ पे भी डेसिमल ले लिया, दोनों आंसर्स में डेसिमल ले लिया। अब क्या किया जाए क्वेश्चन में कि सिंपल बन जाए, क्योंकि जब दोनों डेसिमल में रहेंगे तो आप डेसिमल में डायरेक्ट दोनों को डिवाइड कभी मत करना। ठीक है, सो इसके लिए कुछ नया रूल लगाएंगे, 8.1 अपॉन 0.3, जब दोनों के लिए डेसिमल साथ में आ जाए तो। लेकिन एक बात बता दूँ मैं, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट्स है 1, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, तो आप डेसिमल हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब डेसिमल के बाद बराबर अगर डिजिट्स रहती है तो आप डेसिमल को हटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वही आएगा 81 अपॉन 3 और 8.1 अपॉन 0.3 एक ही बात है। लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया 0.81 अपॉन 0.3, ये भी कुछ अलग टाइप बना दिया मैंने वापस। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया था, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले देखिए डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट्स कहाँ पर है, यहाँ पर है 1 और 2, यहाँ पर कितनी है 1। सो चेंजेस कहाँ पर होगा, जहाँ पर ज़्यादा डिजिट्स होती है ना वहाँ पे चेंजेस होगा। तो नीचे वाले डेसिमल को आप, जहाँ पर कम डिजिट्स है ना डेसिमल के बाद, उसे हटा दीजिए, डेसिमल को ये हटा दिया। लेकिन कितनी डिजिट्स है 1, तो ये जो 1 है ना ये राइट साइड में चला जाएगा डेसिमल। तो ये यहाँ पे था पॉइंट, तो 8.1 कितना आगे जाएगा, तो एक डिजिट, क्यों, क्योंकि नीचे डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, तो ऊपर एक डिजिट आगे बना दीजिए। तो 8.1 अपॉन 3 आपका क्या बन गया डेसिमल। अब डिवाइड कर दीजिए आप, तो आंसर सेम है। लेकिन मैंने आपको बोला है कि अगर बराबर डिजिट्स हो डेसिमल के बाद, क्या हो, बराबर डिजिट्स हो, तो आप कैंसिल कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको, 0.81 अपॉन 0.03 ऐसा हो, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी है 1 और 2, यहाँ पे कितनी है 1 और 2, तो आप 81 अपॉन क्या लिख सकते हो 0.3। तो 0 आगे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो 81 अपॉन 3 एक ही बात है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा रहता है। फॉर एग्जांपल एक और बता देता हूँ मैं आपको, 1.21 अपॉन 0.11, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो क्या डिवाइड कर पाओगे आप, डायरेक्ट नहीं। अपॉन में जब भी डेसिमल आ जाए तो आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाओगे, अपॉन में डेसिमल नहीं आना चाहिए, हटाना है। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, सो ये हटा दीजिए। 1/21/11 आपका, फिर यहाँ पे डिवाइड कीजिए आप, डेसिमल कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहे 3 डिजिट्स हो, बराबर हो, 4 डिजिट्स हो, लेकिन अगर कम ज़्यादा होगी तो मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे रूल। ओके स्टूडेंट, ये सभी के लिए आपका आज डिवाइड का बेसिक वीडियो था, जिसमें मैंने डेसिमल का भी सिखा दिया है, बिना डेसिमल का भी सिखा दिया है, बड़े छोटे का बता दिया है। देखो कि 1 में 11 का डिवाइड दिया है हमने, गलती कभी मत करना कि आप बड़े को देखकर अंदर डिवाइड देने लग जाए, नहीं, जो रूल है वही लगेगा। ठीक है।